गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले इसमें कुछ थ्योरम्स यूज होनी है, उसको हम क्या करते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं और उनका प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली थ्योरम है 10.5, इसे बोलते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम ये कहती है आपको एक सर्कल दिया हुआ है, वहां पर आपको एक आर्क ले लीजिए। इस आर्क से एक तो सेंटर पर एंगल बनाइए और एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाइए। तो अब इस केस में जो सेंट्रल एंगल होगा वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस के एंगल का, सही। और जरूरी नहीं है जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा वो जस्ट ऊपर हो, किसके, सेंट्रल एंगल के, वो दाएं और बाएं भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने एक आर्क ली AB आर्क से सेंटर पर हमने बनाया एंगल AOB, और इधर सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे हमने एंगल बना लिया APB। तो इस केस में ये सेंट्रल एंगल होगा और ये सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा। तो बाय डिग्री मेजर थ्योरम ये एंगल जो होगा इस एंगल का डबल होगा। मान लीजिए 15 है तो इसका डबल ये 30 डिग्री होगा। ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो उसका डबल ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब देखिए इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे, हम एक सर्कल दे रखा है, उस पे हमने एक आर्क बना ली AB। इस आर्क से हमने एक तो सेंटर पर एंगल बनाया और एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाया। सेंटर पर जो हमने एंगल बनाया वो एंगल AOB है और सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाया वो एंगल APB है। अब हमें ये प्रूव करना है ये एंगल जो होगा डबल होगा इसके एंगल के। क्लियर है? तो गिवन मैंने लिख ही दिया है कि हमें यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और उसमें एक आर्क AB सेंटर पर एंगल बनाती है एंगल AOB और सर्कमफ्रेंस पर बनाती है एंगल APB। अब देखिए टू प्रूफ, एंगल AOB जो है वो ट्वाइस होगा एंगल APB के। क्लियर है? अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेंगे PO को। ज्वाइन OP and extend it to S, और उसको हम क्या करेंगे S तक क्या करेंगे एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए हम प्रूव कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल POA। इन ट्रायंगल POA, सही। यहां पर देखिए OP जो है वो किसके बराबर होगा, OA के। यहां पर OP किसके बराबर है, OA के। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए जब इस ट्रायंगल में POA में ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट ये एंगल 1 और इसके अपोजिट ये एंगल 2, ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेट इम्प्लाइज एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही। अब देखिए इसी ट्रायंगल में POA में एंगल 3 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 3 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 1 + 2 के। रीजन क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखिए चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था ये एंगल 3 जो है एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल POA का। तो इस केस में ये एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 + एंगल 2 के बराबर होगा। अब देखिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं दोनों जगह 1 + 1 लिख देता हूँ। तो एंगल 3 किसके बराबर आएगा,
ट्वाइस ऑफ 1 के। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के। अच्छा आप एंगल 1 की जगह ना 2 ले लीजिए, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कि हम 1 क्यों नहीं ले रहे, 2 को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा हमने ये प्रूव कर दिया एंगल 3 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है। अच्छा अब सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे ये जो एंगल 4 है ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5 है। ये हम सिमिलरली क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। अब देखिए सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 5 के। सही, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैंने ऐड कर दिए एडिंग 1 एंड 2, इन्हें ऐड कर दीजिए। एंगल 3 प्लस 4 किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एंगल APB। और जब आप 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? AOB। तो यहाँ पे एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल APB का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया है? एंगल AOB जो है ट्वाइस ऑफ एंगल APB है। अच्छा बच्चों अब देखिए यहाँ पर जो है हमने AB को एज अ माइनर आर्क लिया है। अब ये भी हो सकता है कि AB जो है वो सेमी सर्कल फॉर्म करता हो और ये भी हो सकता है AB जो है वो मेजर आर्क फॉर्म करता हो। सही, यहाँ पे लिख दीजिए हम फिगर 1 है ये। दूसरी फिगर देखिए इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे हमने क्या किया? AB को सेमी सर्कल लिया है। AB को क्या लिया है? सेमी सर्कल लिया है। सही, अब AB के एंड पॉइंट से ये बन रहा है सर्कमफ्रेंस पर एंगल, ये एंगल APB और सेंटर पर एंगल AOB बन रहा है। सही, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 4 है। ये फिगर 2 है। फिगर 1 में क्या लिखेंगे? AB इज अ माइनर आर्क। यहाँ पे AB इज अ सेमी सर्कल। अब देखिए थर्ड केस में यहाँ पर हम ले लेंगे A और यहाँ ले लेंगे B। अब यहाँ पर AB जो है वो क्या है? मेजर आर्क है और ये सेंटर है। तो सेंटर पर आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ये एंगल AOB हो गया और AB के एंड पॉइंट से ये सर्कमफ्रेंस का एंगल हो गया और ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। क्लियर है? ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, इधर का एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। यहाँ लिखेंगे फिगर 3। AB इज अ मेजर आर्क। देखिए माइनर आर्क क्या होता है? जहां पर आर्क की लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के आधे से
कम होती है। क्लियर है? यहाँ पे जो ए बी की लेंथ है ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के आधे से कम है, इसलिए ए बी यहाँ पे क्या कहलाएगी, माइनर आर्क कहलाएगी। अच्छा, सेमी सर्कल जहाँ पर ए बी डायमीटर फॉर्म करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ए बी की जो लेंथ है ये हाफ है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो ए बी आर्क है इसकी जो लेंथ है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के आधे से ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इन तीनों के अलग प्रूव करने हैं, तीनों का सेम प्रूफ है। सही, जो रिलेशन हमने यहाँ लिखे थे ना वो सारे के सारे रिलेशन इन दोनों में भी होल्ड कर रहे हैं। तो आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा द प्रूफ इज सेम फॉर ऑल थ्री केसेस। अब देखिए इसके बाद आती है थ्योरम 10.9। इसमें लिखा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए इसमें मैंने कहा है, मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर हम एक आर्क बना लेते हैं ए बी। अब इस आर्क से आप कोई से भी दो एंगल्स बना लीजिए, किस पर, सरकमफ्रेंस पर, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इवन आप इन दोनों को बेस बनाकर जितने मर्जी एंगल्स बना लीजिए सरकमफ्रेंस पर, वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही, ये है थ्योरम 10.9। इसमें मैंने कहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक ही सेगमेंट पे जितने आप एंगल्स बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ये सर्कल है, यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया ए बी। अब इस बेस से हम दो एंगल्स बनाते हैं सरकमफ्रेंस पर, तो इसे ले लीजिए P और इसे ले लीजिए Q से। तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन है सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस r इन विच
an arc AB subtends angle APB and angle AQB at the circumference of the circle। सही। देखिए यहाँ पे मैंने कहा है हमें एक आर्क दे रखी है AB, इस आर्क से हमने दो एंगल बनाए हैं किस पर, सर्कमफ्रेंस पर। तो हमें अब ये प्रूफ करना है, ये चीज तो गिवन है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। टू प्रूफ एंगल APB किसके बराबर होगा, एंगल AQB के। हमें प्रूफ करना है एंगल APB जो है वो एंगल AQB के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमें इसका सेंटर दे रखा है O से हम क्या करेंगे, A को और B को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन OA एंड OB। अब हमें क्या करना है, OA और OB को क्या करना है, ज्वाइन करना है। प्रूफ देखिए AB से हमने एक तो सेंटर पर एंगल बनाया और एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाया। अब इस केस में ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये इसका क्या होगा, डबल होगा। सही। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल APB के। रीजन क्या लिखोगे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम। क्लियर है। अच्छा सिमिलरली AB से हम सेंटर पर एंगल बना रहे हैं AOB और सर्कमफ्रेंस पर बना रहे हैं AQB। तो इस केस में एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल AQB के। तो इसे ले लीजिए आप फर्स्ट, इसे सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अब हमें ये पता लग गया AOB और AOB जो है वो ट्वाइस है एंगल APB का और ट्वाइस है एंगल AQB का। दैट मींस AOB इन दोनों एंगल्स का क्या है, ट्वाइस है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही। इसके बाद हमें यहां पर लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ एंगल APB किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB के। 2 से 2 कट जाएगा, दैट इंप्लाइज एंगल APB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AQB के। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूफ। क्लियर है, काफी इजी प्रूफ है। देखिए AB आपको एक आर्क दे रखी है, इसमें हमने सेंटर पर एंगल बनाया है AOB और सर्कमफ्रेंस पर बनाया है APB। तो इसका मतलब ये जो है इसका क्या होगा, डबल होगा। नेक्स्ट AB आर्क से सेंटर पर हमने एंगल बनाया है AOB और सर्कमफ्रेंस पर बनाया है AQB। तो इस केस में ये एंगल जो होगा इसका डबल होगा। अब ये इसका भी डबल है, ये इसका भी डबल है, तो दैट मींस इन दोनों के डबल आपस में इक्वल हो गए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपको दे रखी है थ्योरम
10.11। देखिए वही मैं थ्योरम्स आपको करवा रहा हूँ जिनका प्रूफ आपके कोर्स में है। अब नेक्स्ट है थ्योरम 10.11। देखिए थ्योरम 10.11 क्या कहती है? ये कहती है मान लीजिए आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो उस केस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देखिए हमें एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है? इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इसे ओ ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन OB एंड OD। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले देखिए इसे आप एंगल 1 ले लीजिए और इसे ले लीजिए एंगल 2। अभी हमने डिग्री मेजर थ्योरम की थी ना, तो एंगल 1 जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये जो आपको BD आर्क दे रखी है, इससे सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल BOD, दैट मीन्स एंगल 1, और सर्कमफ्रेंस पर बनता है एंगल ए। तो इस केस में एंगल 1 जो होगा ट्वाइस होगा किसके? एंगल ए के। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। रीजन? बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अच्छा, अब सिमिलरली अगर आप इस BD आर्क को लेते हो, ये हमने ऐसे लेते हो, देखो यहाँ पे BD आर्क है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है एंगल 1 और सर्कमफ्रेंस पर बना रही है एंगल 2। तो एंगल 1 जो हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया बाई ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया बाई डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए ये आपको आर्क दे रखी है DB। DB से सेंटर पर एंगल बन रहा है एंगल 2 और सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है एंगल C सॉरी। तो इस केस में एंगल 2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल C हो जाएगा। तो ये लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C बाई डिग्री मेजर थ्योरम। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या आएगा? एंगल 1 प्लस 2 किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी। अब देखिए एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? ये एक सर्कल बन रहा है, सही, कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी। अब 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 180 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो देखिए इसमें ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब ये प्रूफ करनी है
एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। वो कैसे करेंगे? अब देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम कितना होगा 360 डिग्री, सही, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल ले रखा है, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें ए और सी कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी प्लस पी किसके बराबर आ गया 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हमें दे रखा है एंगल ए और एंगल सी का सम है 180 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी का सम है वो भी 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, वो मुझे मिल नहीं रही है बुक में, वो है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखिए मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, यहां पर हमने ए बी जो है वो डायमीटर ले लिया, सही। तो इस केस में ये जो ए बी है ये सेमी सर्कल कहलाएगा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है क्या कहलाएगा सेमी सर्कल कहलाएगा। अब वो कहते हैं ए बी के एंड पॉइंट से आप सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बना दो तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, सही है। ए बी हमने क्या किया डायमीटर ड्रॉ कर लिया सर्कल का, तो इस केस में ये जो ए बी आर्क है ये सेमी सर्कल होगी। अब हमें प्रूव करना है सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बनाते हो तो 90 डिग्री का होता है। मतलब ए बी के हमने एंड पॉइंट्स ले लिए ए और बी, इनसे सेंटर पर एंगल बना लिया एंगल ए पी बी। तो अब हमें ये प्रूव करना है एंगल ए पी बी जो है वो कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। तो देखिए गिवन है सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज अ diameter of the circle and AB subtends angle APB at the circumference। अब देखिए टू क्या प्रूव करना है हमें, एंगल ए पी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल ए पी बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए प्रूफ, अब देखिए ये जो ए बी है ये भी सेमी सर्कल है, ऊपर जो
ए बी आर्क है, ऊपर कौन सी आर्क है बच्चों? हम डायरेक्शन एक ही रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ए बी आर्क ले ली, तो ऊपर वाली आर्क क्या हो जाएगी? पी ए। तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों क्या है? सेमी सर्कल है। अब देखिए ये जो आपको ए बी आर्क दे रखी है, सही, इससे सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ पी। और सर्कमफ्रेंस पर कौन सा बन रहा है? एंगल ए पी बी। तो इस केस में एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ए पी बी का। रीजन? बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। तो यहाँ से आप एंगल ए पी बी निकाल लो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 90 डिग्री, सही। तो ये एंगल ए पी बी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और प्रूफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही नॉर्मल थ्योरम्स जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है अब देखिए एक्सरसाइज 10.5। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें मैंने लिखा है इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए यहाँ पर हमें एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर ओ है, उसका सेंटर आपको दे रखा है ओ, और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। अब नेक्स्ट, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बी ओ सी है वो 30 डिग्री है, और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए डी सर्कल के ऊपर। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। अब हमें क्या करना है? एंगल ए डी सी जो है वो फाइंड आउट करना है, क्लियर है? तो गिवन आप लिख लीजिएगा, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल ए डी सी। अब देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक आर्क दे रखी है ए बी सी। ये जो ए बी सी आर्क है मतलब ए सी आर्क ले लीजिए, ये सेंटर पर एंगल बनाती है ए ओ सी और सर्कमफ्रेंस पर बनाती है ए डी सी। तो इस केस में ये जो ए ओ सी एंगल होगा, सेंट्रल एंगल, ये क्या होगा? इसका डबल होगा, क्लियर है? तो देखिए क्या दे रखा है हमें सॉल्यूशन। एंगल ए डी सी जो है वो हाफ होगा किसका? एंगल ए ओ सी का, बाई डिग्री मेजर थ्योरम। तो अब देखिए एंगल ए डी सी हमें फाइंड आउट करना है, और ए ओ सी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम ए ओ बी और एंगल बी ओ सी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
तो कितना आ गया 90 बाई 2 दैट मीन्स 45 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल ADC जो हो गया वो कितने का होगा, वो 45 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमें एक आर्क दे रखी है AC, ये सेंटर पर एंगल बनाती है AOC और सरकमफ्रेंस बनाती है ADC। तो ये एंगल क्या होगा, आधा होगा इसका, या आप ये कह दीजिए इसका ये वाला एंगल जो होगा, एंगल AOC जो होगा इसका डबल होगा। क्लियर है। ये अगर 45 है तो ये 90 है, ये कह दीजिए ये 90 है तो इसका आधा 45 है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, हमें एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर जो कॉर्ड है सर्कल की वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। यहाँ पर हम एक कॉर्ड खींच लेंगे, मान लीजिए ये हमने कॉर्ड खींच ली, नाम दे दिए AB। अब ये जो है रेडियस के बराबर है, किसके, सर्कल के। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क एंड आल्सो ऑन द मेजर आर्क। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो AB आर्क दे रखी है इससे एक तो माइनर आर्क पर एंगल सब्टेंड करना है, वो मान लीजिए APB है, और एक हमें मेजर आर्क पर क्या करना है, एंगल सब्टेंड करना है। क्लियर है। दोबारा समझ लीजिए, देखिए AB हमें यहाँ पे आर्क दे रखे हैं, ये AB आर्क दे रखी है, सही। अब ये AB आर्क की जो कॉर्ड है AB, ये रेडियस के बराबर है, किसके, सर्कल के। नेक्स्ट, अब ये जो AB आर्क दे रखी है, इससे हमें AB जो है माइनर आर्क है ना, इस पर एक एंगल बनाना है, उसको हमने ले लिया APB, और एक मेजर आर्क BA पर एंगल बनाना है, वो हो गया AQB। अब हमें ये दोनों एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। तो टू फाइंड, पहला एंगल APB और दूसरा एंगल AQB। अब देखिए सॉल्यूशन, प्रूफ नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, AOP में, आपको कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, AOP। यहाँ पर OB, OA और AB तीनों क्या है, इक्वल है, सही। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पर OA, OB और AB आपस में क्या है, इक्वल है, क्यों, गिवन है। कैसे गिवन है, इन्होंने कहा है ना AB जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब AOB क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो एंगल है, ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो अब यहाँ पर एंगल AOB जो है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, हर एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लगाएंगे यहाँ पे डिग्री मेजर थ्योरम। हमें एक AB आर्क दे रखी है, इस पे सेंटर पर एंगल बना रहे हैं AOB और सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहे हैं AQB। तो इस केस में ये जो एंगल होगा AQB, ये इसका क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है। अब देखिए नाउ
एंगल ए क्यू बी, वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल ए ओ बी के। तो ये आ गया 30 डिग्री। इसे बोलते हैं, इसका रीजन क्या लिखोगे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम। सही है। तो ये एंगल ए क्यू बी किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए पी बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे ए क्यू बी पी, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए क्यू, या सीधा लिख दीजिए ए क्यू बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही, देयरफॉर एंगल Q और एंगल P का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देना, बिकॉज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब देखिए एंगल Q कितना दे रखा है, 30, P हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल P कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल P कितना आ गया, 150 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है, वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। और हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल ओ पी आर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर पी आर एक हमें कोड दे रखी है, और ये हमने P और R दोनों को क्या करा है, सेंटर से ज्वाइन किया है। और ये जो पी आर आर्क है इससे हमने एक सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल बनाया है, उसका नाम है पी क्यू आर, और वो 100 डिग्री का है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन है, गिवन आप खुद लिख दीजिएगा, टू फाइंड में लिख देता हूँ सीधा, टू फाइंड एंगल ओ पी आर। हमें क्या करना है, ओ पी आर जो है एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये हमें 100 दे रखा है। अच्छा, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे टी और उसको पी से और आर से ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट टी ऑन circumference of the circle and
join PT and TR, join PT and TR। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRT, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस क्वाड्रिलेटरल PQRT is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल Q और एंगल T का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए Q दे रखा है 100 डिग्री, सही। तो यहाँ से T कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल T कितना आ गया, 80 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 160 डिग्री। क्यों, बाय डिग्री मेजर थ्योरम। ये जो आर्क आपको दे रखी है PR, ये इस आर्क को मानते हैं PR, तो ये वाली आर्क क्या होगी, RP। ये जो आपको आर्क दे रखी है RP, सही। इससे सेंटर पर एंगल बनता है POR और सरकमफ्रेंस पर बनता है PTR। तो इस केस में अगर ये 80 है तो इसका डबल 160 होगा बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए नाउ एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PTR। रीजन लिख लेंगे बाय डिग्री मेजर थ्योरम। तो ये कितना आ गया, 160 डिग्री। एंगल POR जो है वो किसके बराबर है, 160 डिग्री है। अब देखिए इन ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR में, सही। यहाँ पे OP जो है वो किसके बराबर है, OR के बराबर है, सही। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इस ट्रायंगल में POR में OP किसके बराबर है, OR के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सही। तो इसीलिए इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे that implies angle 1 is equal to angle 2. Reason, because angles opposite to equal sides are equal। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। अब देखिए इन ट्रायंगल POR, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR किसके बराबर है, 180 डिग्री के। रीजन लिख लोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसे आप x मान लीजिए। तो यहाँ लिख लो x प्लस x और ये कितना दे रखा है, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x कितना आ गया, 20 डिग्री। तो x कितना आ गया, 10 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 2 किसके बराबर आ गया, 10 डिग्री। तो एंगल 2 कितना है, POR, सॉरी OPR।